अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर युवा कवित्री एवं लेखिका हिना कौसर गोरखपुरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मित्र सम्मान से हुई सम्मानित। गोरखपुर आज विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इसी तरह नेपाल की पवित्र भूमि में पर्यटन विकास के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में गोरखपुर जिले की युवा कवित्री एवं लेखिका को सम्मानित किया गया एवं इनकी शब्द प्रतिभा बहुत क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा आयोजित नेपाल भारत बीच मैत्रीपूर्ण धार्मिक पर्यटन विकास संगोष्ठी में माधुरी को सम्मानित किया गया है। नेपाल के धार्मिक स्थलों का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करने, जनकपुर धाम तथा अयोध्या धाम धार्मिक सर्किट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने, देश विदेश की हिंदी कवित्रियों को प्रोत्साहित करने तथा देवनागरी लिपि के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी में हिना कौसर गोरखपुरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मित्र सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हिना कौसर की सजा संकलन की 24 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। सैकड़ों रचनाएं देश विदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं अखबारों में भी प्रकाशित हुई है तथा हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए सैकड़ों प्रविशिष्ट सम्मान पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। संगोष्ठी में हिना कौसर ने कहा कि है संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आनंद गिरी मायालू ने कहा, नेपाल भारत का मैत्री संबंध युगों युगों से रहा है। आज रोटी बेटी का संबंध प्रगाढ़ होता गया है। विश्व के सभी लोगों को अपने जीवन में एक बार नेपाल अवश्य आना चाहिए। नेपाल के रमणीय स्थल पर्यटकों का मनमोह लेंगे। पशुपतिनाथ के दर्शन से व्यक्ति को कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। संस्था की वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर मंजू खरे दतिया ने कहा, माधुरी करसल मधुरिमा जैसी आज देश की महिलाएं बहुत श्रेष्ठ सृजन कर रही हैं। उनकी रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को जिले स्तर पर एक कोर्स की स्थापना कर अग्रज तथा नवोदित सर्जकों के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। गोष्ठी के मौके पर 121 कवित्रियों को प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित किया गया। सम्मानित की गई सभी कवित्रियों की उत्कृष्ट कविता, फोटो तथा विस्तृत परिचय का प्रकाशन ऐतिहासिक महत्व के गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रंथ 21वीं सदी की हिंदी कवित्रियों में प्रकाशन किया जाएगा। युवा कवित्री हिना कौसर गोरखपुर करती है कि शब्द प्रतिभा से सम्मानित होकर आज ऐसा लग रहा है कि आज ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी एवं उपलब्धि मिली है। जहां आज लोग इससे ज्यादा में डूबे हुए हैं, वही शब्द प्रतिभा संस्थागत रूप में देश विदेश के कवि, लेखक और साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता आया है। उन्होंने कहा कि आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास अब नहीं है। मुझे उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित करके धन्य कर दिया है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच की सदा आभारी रहूंगी। मैं सदा संपूर्ण निष्ठा से हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित रहूंगी एवं अपने देश एवं मातृभाषा के विकास के लिए सजगता से कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। शब्द प्रतिभा का ये प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता रहे, शुभकामना प्रदान करती हूं। साथ ही साथ उन्होंने आज विश्व पर्यटन दिवस पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मित्र सम्मान को अपने माता पिता एवं सभी शुभचिंतकों को समर्पित किया। हिना कौशल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने की खबर पाकर रिश्तेदारों, सहकर्मियों एवं परीक्षित सभी ने बधाइयां दी। आपको बताते चले कि हिना कौशल की अक्सर अपने शहर गोरखपुर के सेंट्रल एकेडमी के अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली, उज्जैन, मध्य प्रदेश कई जगह पर बड़े बड़े कवि सम्मेलनों के मंचों पर जाकर काव्य पाठ कर चुकी है और अभी हाल ही में गोरखपुर दिग्विजय पीजी कॉलेज के भाव कवि सम्मेलन में भी आमंत्रित हुई थी, जहाँ उन्होंने अपने कविताओं, शेरो शायरी और गजलों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। मुझे छोड़कर वो भी जाने लगा रे, मुझे छोड़कर वो भी। मोहब्बत पढ़ी है कि गजल पढ़ रही हूँ सदा धीरे धीरे, गजल पढ़ रही हूँ सदा बुलंदी हुई है अदा धीरे धीरे,
क्योंकि मैं प्रेम को लिखती हूँ, प्रेम से ही बात करूंगी, लेकिन कभी जब मैंने लिखने की कोशिश की थी तो दिमाग में आया कि किसका लिखूं, तो माँ ही ने जन्म दिया, तो मैंने माँ पे लिखा था, तो उससे मैं पतियों से शुरुआत करती हूँ, पति सुनी लगी और कहीं ना कहीं सच्ची है, तो आप लोग की दुआ मिले। आप सबकी दुआ मुझको खा गई, आप सबकी दुआ मुझको खा गई, आप सबकी दुआ मुझको खा गई, ये बुलंदी मेरी हर जगह छा गई, ये बुलंदी मेरी हर जगह छा गई, खो गई खाक मंजिल मिली है बिना, खो गई खाक मंजिल मिली है बिना, खो गई खाक मंजिल मिली है बिना, मेरी माँ की दुआ मेरे काम आ गई, मेरी माँ की दुआ मेरे काम आ गई। ये अभी माँ, तो मैंने माँ बाप को मिला है, चार पंक्तियां लिखी, उसको पढ़ती हूँ, मैं सुनी